आज जो हमने ये डिश बनाई है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुपर सुपर टेस्टी, हेल्दी और एकदम यूनिक है। और व्रत वालों के लिए हमने बनाया है, जो माँ के भक्त हैं, जो माँ का व्रत रख रहे हैं, उनकी श्रद्धा बनी रहे माँ के प्रति और स्वास्थ्य भी बना रहे। और इस चटनी के और दही के साथ तो इसका स्वाद और डबल हो गया है। और ये जो चटनी हमने बनाई है इसमें हमने बहुत सारी सामान डाला है, तो उससे इसका जायका और ज़्यादा बढ़ गया है। और बिना देरी करे हुए बनाते हैं इसको। और इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है, हमने ये साबूदाना लिया है। और आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने का पकोड़ा, या इसे वड़ा भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को गर्म कर लिया है। और इसमें डालेंगे आधी कटोरी ये हमारा जो साबूदाना था, और इसे भून लेंगे हम। और इसे हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। साबूदाना जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही हमें इसे पीसने में आसानी होगी और ये अच्छा पीस जाएगा, इसलिए हमें इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है। और साबूदाना फूलना शुरू हो गया है। जब साबूदाना भुनना स्टार्ट हो जाता है या आधा भुन जाता है तो ये फूलना शुरू हो जाता है, दाने इसके छोटे से बड़े हो जाते हैं। हमने गैस को बंद कर दिया है और कढ़ाई के आंच में पका रहे हैं। और साबूदाने को हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है और इसे अब हम एक बाउल या ढोंगे में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे हम मिक्सी में को पीस लेंगे। और हमने जार ले लिया है, अब जार में डाल के साबूदाने को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और देखिएगा हमने इसे पीस लिया है। हमने मिक्सी 2 बार चलाई थी तो ये इतना बारीक सा पीस गया है, ज़्यादा बारीक नहीं है। और साइड में हमने ये 3 आलू उबाल लिए थे, एक आलू के 2 टुकड़े किए हैं। अब इन्हें हम फोक की सहायता से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो फोक या गिलास की तली या कटोरी की तली से इन्हें मैश कर सकते हैं। इन्हें बारीक मैश करना है, इनमें ये गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आलू को हमें ठंडा करके तब लेना है, गरम नहीं लेना है। अब हम इसमें इसका स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। और ये हमने 4 मिर्च ली है, बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है, तब इसमें डाली है। अब इसमें हम भुना हुआ जीरा डालेंगे और ये हमने क्रश करके तब लिया है। और हमने ये थोड़ा सा धनिया लिया है, अब इसमें ये भी डाल देते हैं। और डालेंगे इसमें शुद्ध सेंधा नमक, देखिएगा ये शुद्ध सेंधा नमक है। और डाल लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे सेंधा नमक ये। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतना ही आसानी हो जाएगी हमें साबूदाने के आटे को मिक्स करने में। अब जो साबूदाना हमने पीस के रखा है उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा सूखा सूखा रहेगा, पर जैसे इसमें मिक्स होता जाएगा तो ये लिक्विड सा होता जाएगा। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करना है। और धीरे धीरे सारे आटे को इसमें मिक्स करते जाएंगे। और देखिएगा ये थोड़ा सा भी चिपक रहा है, पर जैसे जैसे इसमें आटा मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो आधा बचा है उसे भी इसमें डाल लेते हैं और उसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और देखिएगा ये गूँथते गूँथते डो की फॉर्म में आने लगा है। शुरू में थोड़ा सा पतला सा हो गया था, पर अभी जैसे सारा आटा मिक्स हो गया है तो ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। और इसे जैसे हम गूँथेंगे तो ये पूरा एक डो बन जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये डो की फॉर्म में आ गया है। अब इसके हम वड़े बनाएंगे, या फिर टिक्की कह लीजिए या पकोड़े कह लीजिए साबूदाने के। और थोड़ी सी लोई हाथ में लेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। हम 2 तरह के बनाएंगे इन्हें, एक गोल गोल और एक टिक्की की शेप में। ये देखिएगा जितना भी हमारा आटा है सारे के ऐसे ही बना के रख लेंगे पहले। कुछ हम गोल बना रहे हैं और कुछ टिक्की की शेप देंगे हम अभी। और देखिएगा इसे हम टिक्की की शेप दे लेंगे। जैसे हमने गोल बनाया है वैसे ही गोल बना के उसे हथेली के बीच से प्रेस कर देते हैं,
तो वो टिक्की बन जाएगी। देखिएगा बिल्कुल इसी तरह से प्रेस करते हुए। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसलिए हाथ पे नहीं चिपक रहा है। सारे आटे को ऐसे ही बना लेंगे और देखिएगा ये टिक्की की शेप ऐसे हो गई है, जैसे हमने पीछे बताया आप लोगों को। और देखिएगा सारे को हमने बना के तैयार कर लिया है। हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी पहले, क्योंकि जो टिक्की है पहले उन्हें सेक लेते हैं हम। आप टिक्की को इसमें सेकने के लिए रख देते हैं। बराबर बराबर साइड से लगा लेंगे, जितनी आएगी उतनी ही लगाएंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये चिपकना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से। और जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी नीचे से, तब इन्हें हम पलटेंगे और ऐसे पहले हिला के एक दूसरे से चिपके ना ये देख लेंगे। इन्हें घुमा कर देखना भी इसलिए ज़रूरी होता है कि ये अपने एक ही स्थान पे चिपक ना जाए। एक बार इन्हें हिला के देख लेंगे तो ये चिपकेगी नहीं ऐसे, और फिर अच्छे से सीखेंगी। और इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। अब ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे इनके, तो जितनी भी टिक्कियाँ हैं सारों के ऊपर ऐसे ही लगा लेंगे और पलट लेते हैं इनको, क्योंकि ये नीचे से हो गई हैं। इन्हें हमें अच्छे से सेकना है, अलट पलट के खड़े करके चारों तरफ से अच्छे से। और ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा जले ना, वरना तो ऊपर से कड़वी लगना शुरू हो जाएंगी, खाने में इनका स्वाद फिर कड़वाटा आने लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये जले ना। आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी सेक के चटनी के साथ में खा सकते हैं, और नहीं तो इन्हें इस तरह सेकने के बाद घी में फ्राई भी कर सकते हैं। और देखिएगा ये अच्छे से सीख गई हैं, हमने बढ़िया से इन्हें सेक लिया है। और अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह ये उनके लिए है जो बिल्कुल ऑयली नहीं खाना चाहते हैं, बिल्कुल भी चिकनाई नहीं खाना पसंद करते। इस तरह से वो सेक के इसे खा सकते हैं। और अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। हमने अब कढ़ाई में थोड़ा घी लिया है और जो टिक्की बची थी उन्हें इसमें फ्राई कर लेंगे। हमने ये दो तरह की बनाई है, एक तो बिल्कुल कम जीरो घी में, और दूसरा ये हमने फ्राई करके बनाया है। तो हमने इन्हें शेप भी दो ही तरह की दे रखी है। तो कुछ का हमने पकोड़ा शेप दिया है और कुछ का टिक्की शेप दिया है। तो देखिएगा हमें इस तरह से इन्हें तलना है, ज़्यादा नहीं जलाना है, बिल्कुल एकदम लाल होने तक ही इन्हें हमें फ्राई करना है। और टिक्कियों को भी हमने लाल होने तक फ्राई किया है और अच्छे से इन्हें सेक लिया है। और देखिएगा किस तरह ये एकदम कुरकुरी और फूली फूली हो गई है। और जो बाकी बची हैं उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम टिक्की या पकौड़े गैस में छोड़ते हैं तो गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। इससे ये होगा कि इसके अंदर ज़्यादा घी नहीं घुसेगा और ये कुरकुरा बनेगा। और बाद में गैस को मीडियम कर देना है इन्हें पलटने के बाद। और देखिएगा ये बन के तैयार हो गई हैं बिल्कुल। और अब हम बनाएंगे चटनी। और चटनी के लिए हमने सबसे पहले धनिया पत्ता लिया है और धनिया को अच्छे से साफ़ सुथरा धुल लिया है, तब इसमें लिया है हमने। क्योंकि फास्ट में ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो दो ही हमने इसमें हरी मिर्च डाली है। अब डालेंगे इसमें हमने 1 चम्मच ये मूंगफली की गिरियाँ डाली हैं। अब ये हमने नारियल का बरौदा डाला है इसमें 1 चम्मच। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये हमने 1 टमाटर काटा है और वो इसमें हमने डाल लिया है। इसकी जगह आप दही या नींबू भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हम नमक डालेंगे और नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है इसमें। हमने ये लगभग आधे चम्मच से डाला है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 2-4 चम्मच ही। और अब करते हैं ढक्कन को बंद और चटनी को लेते हैं पीस। और ये देखिएगा चटनी पीस के तैयार हो गई है बिल्कुल, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब सारी को थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और इसे घुमा के कटोरी में निकाल लेंगे। इन्हें हम 2 चीज़ों के साथ सर्व करेंगे, एक दही और एक ये चटनी। और इनके साथ इसका जायका बहुत ही
लाजवाब मौसम हो जाएगा। और देखिएगा ये बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, एकदम सर्व कर दी है हमने और ये तैयार है खाने के लिए। जब देखने में इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में तो कितनी लाजवाब होगी ये एक हमने तोड़ ली थी और इसकी एक बाइट लेके दिखाते हैं आप लोगों को। और ये चटनी इतनी मस्त बनी है बहुत ही, और दही के साथ और थोड़ा चटनी, ओए होए बिल्कुल एकदम लाजवाब। पता भी नहीं चलेगा कि हम व्रत है या नहीं, और दही प्याज भी नहीं लगने देगी। और एक आपको तोड़ के दिखा देते हैं कि अंदर तक ये कितने अच्छे से सिकी है और बिल्कुल भी घी नहीं इसमें अंदर तक घुसा है। देखिएगा, क्योंकि हमने ये हाई फ्लेम पे छोड़ी थी, बाद में मीडियम कर दिया था गैस को क्योंकि अंदर तक सिकनी थी। तो देखिएगा कितना मस्त एकदम सिक के तैयार हो गई है। और व्रत रखने के वालों के लिए तो ये एकदम बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि खाली पेट होता है तो खाली पेट में हम कुछ भी अंट संट नहीं खा सकते हैं, कुछ भी टाइट चीज़ें नहीं खाते हैं। ये बिल्कुल एकदम हेल्दी है। इसके साथ जो चटनी और ये दही लगी है, इसने इसके स्वाद को डबल से भी चुबल कर दिया है, यानी जो गुना इसका स्वाद को बढ़ा दिया है। तो आप इसे एक बार बनाएं और ट्राई करें और इन्जॉय करें अपने व्रत को, अपने सीज़न को, फर्स्ट वाले सीज़न को। और इसे बनाएं, खाएं, इन्जॉय करें और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।